दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग दूसरों से ज्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ज्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं? ज्यादा उपलब्धियां कैसे पाते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में होता है और इसका जवाब भी पता होता है। सफल होना, सुखी और स्वस्थ जीवन जीना सब चाहते हैं, लेकिन सफलता और असफलता के बीच केवल एक ही अंतर है। सफल व्यक्ति प्रयास करता है और असफल व्यक्ति बहाने बनाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी निकिता और आज हम ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी किताब नो एक्सक्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हाई एम्बिशियस और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वाले लोगों के लिए है, जो जीवन में हर संभव चीज पाना चाहते हैं, जो वर्तमान से ज्यादा काम करने, ज्यादा चीजें पाने और ज्यादा सफल होने की भूख रखते हैं। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है आसान और तुरंत फायदा देने वाला रास्ता चुनना। इससे हमें लॉन्ग टर्म में सिर्फ नुकसान ही मिलता है। सफल लोग सुखद परिणामों की ज्यादा चिंता करते हैं। वे सकारात्मक और दीर्घकालीन परिणामों को पूरा करने में ध्यान लगाते हैं। वहीं असफल लोग सुखद तरीकों की ज्यादा परवाह करते हैं। वो तुरंत मिलने वाली खुशी पे ध्यान देते हैं और शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। बुरी आदतें डालना आसान है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। वहीं अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ जीना आसान हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर आदत सीखी जा सकती है। अपने मन चाहे जीवन को बनाने के लिए जो भी आदत की जरूरत हो वो आप सीख सकते हैं, जिसमें आत्म अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं? कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते हैं? कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं? कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूँ, जिसमें अधिकतर लोग ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये सब हासिल होता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बहाने बनाने की आदत। हम चीजों को टाल मटोल करते हैं और चीजों को कल पर छोड़ देते हैं। सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे टीवी देखने के बदले कामयाब पढ़ाई करना। वे उन चीजों पर काम करते हैं जिसका रिजल्ट उनको फायदा दे, जबकि अनसक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो करना उन्हें अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना और वीडियो गेम खेलना। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि खुद से हर चीज सीखना मुश्किल होता है। आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उसमें पहले से सफल हुए व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करें। उनकी लिखी गई पुस्तक पढ़ें, ऑडियो बुक सुनें, उनके सेमिनार्स में जाएं। हमें हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, बिकॉज किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर जिंदगी में सब कुछ अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन गलतियां खत्म नहीं होंगी। इसलिए किताबें पढ़ना और सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप भी उन लोगों के एक्सपीरियंस से सीख पाएं जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन आजकल के लाइफ में हम इतने बिजी हो गए हैं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है बुक्स पढ़ने का। तो दोस्तों, ऐसे में आप हमारी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जो लाइफ, सेल्फ मोटिवेशन, फाइनेंस से रिलेटेड हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज वहां पे जाके चेकआउट कीजिए और इन ऑडियो बुक को सुनिए। लेखक कहते हैं कि आपके पास गोल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे? बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल्स हैं। असल में वो सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें होती हैं। अपने गोल्स को लिखो। जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। केवल 3% लोगों के पास लिखित लक्ष्य और योजनाएं होती हैं। और तथ्य ये है कि 3% लोग इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा सकते। कारण स्पष्ट है। अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने की योजना है, तो आपके पास एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हैं। इसलिए ना आप भटकते हैं और ना ही दूसरी राहों पर जा सकते हैं। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं वो आपको उसे हासिल करने का रास्ता दिखाएंगे। डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए। आप इतना स्पेसिफिक हो जाएं जितना आप सोच सकते हैं। आप उसे पेपर में लिखें और उस पर गोल को हासिल करने के लिए डेडलाइन सेट करें। कभी भी आपके गोल अनरियलिस्टिक यानी कि अवास्तविक नहीं होने चाहिए।
आप उस हर चीज की लिस्ट बनाएं जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज का भी लिस्ट बनाएं जो आपको सीखनी होगी और आप उस लिस्ट को सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करें। अब नाउ उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करें। बिना टाइम वेस्ट करे हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल के और पास लेकर जाए। आगे लेखक कहते हैं कि आपके कमाने की एबिलिटी आपको पैसा कमाकर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही होती है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा। हर चीज को सीखा जा सकता है। आप जो चाहे सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर पाओगे। अपनी इनकम का 3% अपने पर इन्वेस्ट करें। अपने आप को एक एप्रिशिएटिंग एसेट्स बनाएं। हर रोज अपने काम की शुरुआत से पहले 1 घंटा अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या फिर 10,000 घंटे की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने हैं एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए। कंटिन्यूअस सीखते रहने की आदत बनाइए। आगे ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हिम्मत करो। अब हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब होता है कि आपने अपने डर को काबू करना है। एक बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है हर डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर इंसान डर को अपने आप को काबू करने देता है। इसलिए कोई भी डर आपके साथ पैदा नहीं होता। अपने डर को भुलाया भी जा सकता है। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वहीं अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर हिम्मत लाओ डर का सामना करने के लिए। अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ चलो, फिर डर धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब डर कम होता है तब हिम्मत बढ़ती है। डर का साथीदार होता है चिंता। जब भी आप चिंता करते हो तो एक डिजास्टर रिपोर्ट को फिल करो, जिससे आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट के 4 भाग होते हैं। पहली, अपनी चिंता को लिखो। फिर पता लगाओ कि अगर ये चिंता सच होती है तो क्या सॉल्यूशन होगा। फिर उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करो और फिर तुरंत तैयारी शुरू करो ताकि वह सॉल्यूशन इम्प्रूव हो। डर का एंटीडोट होता है अपनी गोल्स की तरफ चलना। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। लगातार काम करते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा आए, आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हो तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताओ, चाहे कितनी बार भी गिरो। आप कितनी बार गिरे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार फिर से खड़े होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें जिंदगी में हासिल होता है वो हम उन कामों से हासिल करते हैं जो हम 20% ही करते हैं। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाएं जो आप करते हैं, छोटे बड़े सारे कामों की। आप उस लिस्ट में से एक ऐसा काम सेलेक्ट कीजिए जो बहुत जरूरी है और फिर उसे सर्कल करें। फिर दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को सेलेक्ट करें और फिर ऐसे ही तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को सेलेक्ट करें। ज्यादा से ज्यादा इन 3 काम को करने में अपना समय इन्वेस्ट करें, क्योंकि गलत काम को करने पर आपका करियर बिगड़ सकता है। आगे लेखक कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दो। जैसे ही आप पैसे कमाते हैं आप सोचते हैं कि हम इसे कैसे खर्च करें। अक्सर टेम्परेरी खुशियों के लिए लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले खुद को पैसा देना शुरू करें, कम से कम अपनी सैलरी का 10%। अगर आप इसे पहली बार में नहीं कर पाते हैं तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। 1% इनकम को साइड में रखिए, बाकी बचे हुए 99% में हर महीने जीवन यापन कीजिए और धीरे धीरे हर महीने सेविंग को 1% से बढ़ाएं। और ईयर के एंड में आप पाएंगे कि आपका बचा हुआ पैसा
से आप किसी भी उधारी को कम कर सकते हैं या फिर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे लेखक ब्रायन ट्रेसी लक्ष्य प्राप्त करने के 7 पायदान के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ये तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरे पॉइंट में लेखक कहते हैं कि जब आपने ये तय कर लिया कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं तो उसे लिख लें। तीसरा पॉइंट कहता है लक्ष्य प्राप्त करने की डेडलाइन को तय कर लें। डेडलाइन आपके मस्तिष्क को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विवश करती है। चौथा पॉइंट कहता है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर उस चीज की सूची बना लें जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे कौन सी मुश्किलों को पार करना होगा, कौन से ज्ञान और योग्यता की आपको जरूरत होगी, आपको क्या क्या करना होगा, किससे मदद लेनी होगी, उन सब की सूची बना लें। पांचवा पॉइंट कहता है अपनी सूची को सही क्रम और प्राथमिकता के आधार पर जमा लें। ये तय करना जरूरी होता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पर और कौन सा बाद में। छठा पॉइंट कहता है अपनी योजना पे तत्काल काम शुरू कर दें। और 7 और लास्ट पॉइंट है हर दिन ऐसे काम करें जो आपको आपके ड्रीम के और पास लेकर जाए। आशा है दोस्तों आपको नो एक्सक्यूज की ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।